Hello student, good evening to all. How are you? I hope you all are fine. So आज हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और मैं आपको इस लेसन में जो हमारा फर्स्ट लेसन है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन आज आपके तैयार कराऊंगी और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। और इससे पहले हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है फिफ्थ, प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। और जो दूसरा हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे वो है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षण संस्थाओं का सामान्य परिचय दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में उस टाइम प्राचीन टाइम में जो स्त्री शिक्षा थी उसकी कैसी व्यवस्था थी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा किसी भी शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन के लिए उस प्रणाली में स्त्री शिक्षा की स्थिति तथा व्यवस्था को जानना आवश्यक होता है। प्राचीन काल में भारत में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। इसका मुख्य प्रमाण है प्राचीन कालीन जो विदुषी स्त्रियां हैं, मतलब क्या कहा गया है कि प्राचीन टाइम में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। इसके कुछ प्रमाण भी है। प्रमाण के तौर पर क्या है, कुछ उस टाइम की जो विदुषी स्त्रियां हैं, पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, जैसे कि कौन कौन थी, घोषा, गाग्री, मैत्रेयी, अपाला, शकुंतला, अनुसुईया आदि। वैसे इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से कोई शिक्षण संस्थाएं थी। ऐसा माना जाता है कि उस काल में बालिकाएं घर पर ही रहकर विद्या प्राप्त करती थी। सामान्य रूप से माता पिता, भाई अथवा कुल पुरोहित द्वारा बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ संपन्न परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए घर पर ही शिक्षक भी नियुक्त किए जाते थे। जैसे जैसे समय तथा परिस्थितियां बदलने लगी, स्त्रियों की जो शिक्षा थी वो सीमित होने लगी और बाद में कुछ हद तक स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगने लगे तथा स्त्री शिक्षा की सुविधाएं घटने लगी। उस टाइम पर वैदिक कालीन जो प्राचीन भारतीय शिक्षा है उसमें स्त्रियों की शिक्षा के बारे में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन कालीन टाइम में जो प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो उस टाइम पर स्त्रियों को मतलब शिक्षा दी जाती थी। इस बात का प्रमाण मिलता है। क्यों मिलता है कि उस टाइम पर जैसे शकुंतला है, अनुसुईया है, अपाला है, ये सारी क्या थी, उस टाइम की स्त्रियां थी और ये क्या थी, पढ़ी लिखी थी। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इनके लिए कैसे शिक्षा की व्यवस्था थी। इनको वहाँ पर मठ में शिक्षा दी जाती थी या वहाँ पर जो विद्यालय थे वहाँ के उस टाइम के, उनमें शिक्षा दी जाती थी। इस तरीके के कोई प्रमाण नहीं मिलते कि वहाँ पर अलग से मतलब माता पिता या भाई के द्वारा बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन कहा जाता है कि जो कुछ संपन्न परिवार की जो स्त्रियां थी, मतलब राजा महाराजाओं की वहाँ की जो बालिकाएं थी, उनके लिए जो शिक्षक थे या पुरोहित थे या गुरु थे, उनको घर पर ही नियुक्त किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्थिति बदलने लगी और जो स्त्री शिक्षा थी उस पर प्रतिबंध लगने लगे और उनकी सुविधाएं भी घटने लगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा सातवां क्वेश्चन था प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी है, मतलब जो शिक्षा दी जाती थी वो किन संस्थाओं में दी जाती थी। जैसे कि अब क्या होता है, विद्यालय होता है और गुरुकुल भी अभी कहीं कहीं है, गुरुकुल व्यवस्था भी है और विश्वविद्यालय है। तो इसी तरीके से उस टाइम पर किस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी, शिक्षा प्राप्त करने की संस्थाएं। टोल, प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाओं में से एक थी टोल। इस शिक्षण संस्था में मुख्य रूप से संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। टोल नामक शिक्षण संस्था में सामान्य रूप से एक ही गुरु या शिक्षक हुआ करता था। मतलब जो टोल थी एक बहुत छोटे लेवल की एक संस्था थी, शिक्षण संस्था, और इसमें एक ही गुरु हुआ करता था या एक ही शिक्षक वहाँ पर, जैसे कि शिक्षा के लिए सिर्फ एक गुरु की व्यवस्था और उसके लिए एक या दो स्टूडेंट हुआ करते थे। इसके बाद है
चारण चारण नामक शिक्षण संस्था में भी शिक्षा प्रदान करने के लिए केवल एक ही शिक्षक की मतलब एक ही टीचर की व्यवस्था थी। इस शिक्षण संस्था में वेद के किसी एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। मतलब वेद कौन कौन से थे? 4 वेद थे। तो चारण में क्या होता था? एक टीचर होता था और वे वेद के किसी एक अंग के बारे में पढ़ाते थे। ये नहीं कि वे आपको चारों के चारों वेद की शिक्षा दें। इसके बाद घटिका घटिका बड़े आकार की शिक्षण संस्थाएं होती थी तथा इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक के लिए अनेक शिक्षकों की व्यवस्था होती थी। इन शिक्षण संस्थाओं में मुख्य रूप से धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो घटिका थी वो एक बड़े लेवल की जो एजुकेशन की एक संस्था थी और यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स होते थे और यहाँ पर उच्च लेवल की जो एजुकेशन थी वो धर्म और दर्शन के बारे में दी जाती थी। इसके बाद परिषद अपने आप में विशिष्ट शिक्षण संस्था मानी जाती थी। परंपरा के अनुसार एक परिषद में 10 शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता था। मतलब परिषद में क्या होते थे? 10 शिक्षक होते थे, 10 टीचर होते थे और परिषद में विभिन्न विषयों की व्यवस्थित शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होती थी। जैसे कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग से व्यवस्था थी और परिषद में 10 टीचर्स हुआ करते थे। इसके बाद गुरुकुल प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षण संस्थाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय शिक्षण संस्था गुरुकुल के नाम से जानी जाती थी। कोई भी विद्वान एवं योग्य गुरु या शिक्षक अपना एक शिक्षा आश्रम स्थापित कर लेता था तथा उसे संबंधित गुरु से गुरुकुल के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार जो गुरुकुल है इस प्रकार गुरुकुल एक शिक्षक वाली शिक्षण संस्था होती थी। गुरुकुल में गुरु की योग्यता के अनुसार विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में क्या होता था? कोई भी एक योग्य गुरु अपना एक आश्रम स्थापित कर लेता था और उसमें बच्चों को क्या करता था? शिक्षण कार्य संपन्न कराया करता था। इसके बाद है विद्यापीठ प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षण संस्थाओं में विद्यापीठ भी उल्लेखनीय शिक्षण संस्था थी। ये विद्यापीठ अपने आप में विस्तृत आकार वाली शिक्षण संस्थाएं होती थी। मतलब ये बड़े आकार वाली शिक्षण संस्था थी और इस शिक्षण संस्था में अनेक शिक्षक व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने के कार्य करते थे। व्याकरण मतलब ग्रामर और रीजनिंग। इसके बाद विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय। जैसे कि नाम से क्लियर है कि शिक्षण संस्थाओं में किसी एक विशिष्ट विषय की शिक्षा प्रदान की जाती थी। विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं मतलब किसी एक सब्जेक्ट को लेकर उस पर अच्छे से स्टडी कराना। जैसे कि उन्होंने वेद की शिक्षा दे दी। सामान्य रूप से प्रत्येक विशिष्ट शिक्षण संस्था या विद्यालय में एक ही शिक्षक या गुरु होता था। विशिष्ट विद्यालय में भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे। विशिष्ट विद्यालय उदाहरण के लिए कुछ विशिष्ट विद्यालयों में केवल यज्ञ हवन आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन्हें सूत्र विद्यालय कहा जाता था। इनमें विभिन्न वेदों की विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय को वैदिक विद्यालय के रूप में भी जाना जाता था। मतलब किसी एक चीज के लिए शिक्षा देनी, जैसे हवन या यज्ञ करने की शिक्षा या वेदों की शिक्षा, इस तरीके से। ब्राह्मणीय महाविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थाएं थी। इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा 4 मुख्य विषयों अर्थात दर्शन, पुराण, कानून तथा व्याकरण की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा की इस व्यवस्था के कारण इन्हें चतुष्पंथी भी कहा जाता था। 9th है मंदिर महाविद्यालय सामान्य रूप से बड़े आकार की शिक्षण संस्थाएं होती थी तथा इन शिक्षण संस्थाओं में अनेक शिक्षक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। इन शिक्षण संस्थाओं में धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी और सभी मंदिर महाविद्यालय किसी न किसी बड़े मंदिर से संबंधित होते थे। और लास्ट में है विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वाली कुछ बड़ी शिक्षण संस्थाएं का विकास हुआ तथा इन्हें आगे चालू कर विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। विश्वविद्यालयों में अनेक विषयों की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा अलग अलग विषयों के शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक विद्वान शिक्षक होते थे। मतलब अलग सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर ऑर्गेनाइज थे।
विश्वविद्यालयों में मुख्य रूप से धर्मशास्त्र, वाणिज्य, कला, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये आपको थोड़ा सा इस टाइम टफ लग रहा होगा और थोड़ा घुमाने वाला भी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने इस लेसन में 4 जो क्वेश्चन कराए हैं ये आप मानकर चलना कि ये कहीं ना कहीं आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये वाला क्वेश्चन और जो स्त्री शिक्षा वाला जो लघु मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कराया है ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है और आप इनको अच्छे से याद करोगे। जैसे कि कौन कौन से थे, मठ, चारण, घाटिका, परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ, विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं, ब्राह्मणीय महाविद्यालय, मंदिर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो इन्हें आप एक बार नोट करके अच्छे से इसको 1-2 बार रिपीट करके इसकी रीडिंग लगा लेना और आपको ये रीडिंग लगाने से ही आपको ये याद हो जाएगा। तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी।